हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के जनरल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा अब तक जरा एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में क्या पढ़ा। तो ये देख, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन के बारे में हमने क्या पढ़ा। पहला ये पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, n। दूसरा हमने क्या पढ़ा, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या पढ़ा, 2n+1 इंटू पाई/2। तीसरा tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो n, राइट। फोर्थ हमने ये पढ़ा कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन जो होता है n π-1 की पावर n इंटू l। फिफ्थ हमने ये पढ़ा cos थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा, तो थीटा 2n π प्लस माइनस l। सिक्स हमने क्या पढ़ा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो n π प्लस। ये 6 टाइप के हमने जनरल सॉल्यूशन अभी तक हमने पढ़े। अब इस पे बेस्ड कितने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो हमने कल कराया था, कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने लिए थे वो है। और अब दूसरे तरह की इसमें क्या प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम आती है उनको हम डिस्कस करें। नोट कर लिया है, ये तो पहले भी नोट कर लिया है। तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन का मतलब वो होता है ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n की वैल्यू कोई भी हो उन सब के लिए ट्रू होता है। तो पहले टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट टाइप, वो क्या है, प्रॉब्लम ऑन quadratic based question, quadratic based equation। फर्स्ट टाइप के प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक बेस्ड इक्वेशन के पहले टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े। तो पहला क्वेश्चन लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। पहला क्वेश्चन सॉल्व 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व का मतलब ये होता है जनरल सॉल्यूशन। अब ये देखो, ये पहले इसके बारे में सोचो, ये क्या है, साइन की पावर 1 और ये कॉस की पावर 1। तो जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड केस क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में, जिसमें x की वैल्यू का पावर 2 होता है, फिर 1 होता है, फिर 0 होता है, फिर हम उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक होता है। तो यानी इसकी साइन की पावर 1 है, तो ये किस में होना चाहिए, साइन की पावर 2 में। तो वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू क्या भाई, 0। अब ये देखो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दे,
तो ये देखो माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा और -2 इक्वल टू 0। ये देखो साइन थीटा का क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, राइट। अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा -2 प्लस साइन थीटा -2 इक्वल टू 0, राइट है। अब देखो साइन थीटा -2 इंटू 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखो ए बी इक्वल टू क्या है, 0। ए बी इक्वल टू क्या है, 0। तो एक बार ए इक्वल टू 0, एक बार बी इक्वल टू, तो एक बार साइन थीटा -2 इक्वल टू 0 यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो साइन थीटा 2 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, तो ये पॉसिबल है। तो ये केस क्या हो गया, कैंसिल। तो दूसरा ये 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, 1 -1। अब देखो साइन थीटा नेगेटिव कहां कहां होता है, कहां कहां साइन थीटा नेगेटिव होता है, बताओ। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये देखो 1/2 किसकी वैल्यू है, π/6 की। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा, ऐसे लिखेंगे साइन पाई प्लस π/6। थर्ड में गया कि नहीं, पाई प्लस π/6। तो ये देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7π/6। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा। अल्फा मतलब 7π/6। ये आंसर, राइट है। अब देखो इस एक क्वाड्रेटिक बेस्ड और क्वेश्चन देखा जाए, ये नोट कर लिया है तुमने। फर्स्ट टाइप में ही अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सॉल्व सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ये सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू कितना, 1 माइनस tan 2x। अब देखो ये 10 की पावर सिंगल है, इधर देखो 10 की पावर 1 है, तो क्वाड्रेटिक में अब क्या चाहिए तुम्हें, 10 की पावर 2 चाहिए। तो सेक स्क्वायर 2x को अपन क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करें। सॉल्व सेक स्क्वायर 2x को 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो ये देखो +1 माइनस, इसको इधर लाओ, तो tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो tan 2x इज इक्वल टू tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ए बी इज इक्वल टू 0, तो एक बार a इक्वल टू 0, एक बार b इक्वल टू 0। तो tan 2x इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, n पाई। तो यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, n पाई। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, n पाई बाई 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू।
ये एक बार tan 2x इज इक्वल टू माइनस। अब देखना tan जो है tan कहां नेगेटिव होता है? सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये क्या हो जाएगा tan 2x, और इसको हम लिखेंगे tan माइनस पाई बाई 4। क्यों हम पाई माइनस पाई बाई 4 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि tan x की जो रेंज होती है, रेंज वो क्या होती है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी किसकी वैल्यू होती है? माइनस पाई बाई 2 पे, और प्लस इंफिनिटी किसकी वैल्यू होती है? प्लस पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i। ये आंसर नोट कर लिए? नोट करो। अब एक और क्वाड्रेटिक बेस्ड एक और क्वेश्चन लिखे, या दो में मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया हो, या एक और करते। ये नोट कर लिए? लिखो सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन tan स्क्वायर x माइनस प्लस 1 माइनस √3 tan x माइनस √3 इक्वल टू जी। ये तो देखो सीधा सीधा दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के फॉर्म में सीधा सीधा दिख रहा है। तो इसको खोलो तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस √3 tan x माइनस √3 इक्वल टू जी। तो tan x कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया? tan x प्लस 1 माइनस √3 कॉमन ले लिया, tan x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये देखो क्या हो गया? tan x माइनस √3, और ये क्या हो गया? tan x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a भी इक्वल टू 0, तो एक बार क्या होगा? a इक्वल टू 0, यानी tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3 किसकी वैल्यू होती है? tan पाई बाई 3। अब देखो tan x इज इक्वल टू tan अल्फा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n पाई प्लस पाई बाई 3 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i, पाई बाई 3। ये पहला। दूसरा क्या है? tan x इज इक्वल टू -1, सेम -1 मतलब tan माइनस पाई बाई 4। तो x इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाई 4 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू ये। अब देखो दूसरे टाइप का इक्वेशन क्या होता है। दूसरे टाइप नोट कर लिए? नेक्स्ट टाइप की किस तरह की प्रॉब्लम होती है? टाइप प्रॉब्लम ऑन CD फॉर्मूले बेस्ड। CD फॉर्मूला का मतलब देखो क्या होता है।
CD फॉर्मूला बेस्ड। तुम जानते हो ये पहला क्या, साइन C प्लस साइन डी। साइन C प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन C प्लस डी बाई 2 कॉस C माइनस डी बाई 2। दूसरा साइन C माइनस साइन डी, ये देखो साइन C माइनस साइन डी 2 cos C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2। और थर्ड cos C प्लस cos D, ये क्या होता है 2 cos, ये साइन C साइन 2 cos C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2। और फोर्थ cos C माइनस cos D, तो ये क्या होता है 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां माइनस कॉमन ले लें तो 2 साइन माइनस 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2। ये 4 नोट कर लिए। अब देखो इनका यूज करके कौन सा क्वेश्चन आता है। देखो पहला क्वेश्चन, पहला फर्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 3 थीटा। इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल। अब देखना जब 3 हो, तीन साइन कॉस में हो, साइन और कॉस की अभी बात कर, 3 हो साइन या कॉस, तो किस दो एंगल का सम डिवाइड बाई 2 या डिफरेंस डिवाइड बाई 2 तीसरे के बराबर, किस दो एंगल का सम डिवाइड बाई 2 या डिफरेंस डिवाइड बाई 2 तीसरे के बराबर। तो ये देखो ये 3 थीटा है और ये क्या है थीटा है, तो 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बाई 2 यानी 2 थीटा, या 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बाई 2 यानी थीटा है। तो यानी इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, तो साइन C प्लस साइन डी 2 साइन C प्लस डी बाई 2 यानी 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये हो गया साइन 2 थीटा और ये क्या हो गया कॉस थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। साइन 2 थीटा कॉमन ले लो, तो ये देखो साइन 2 थीटा हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो गया 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखा ए बी इक्वल टू 0, तो एक बार क्या होगा a इक्वल टू 0 होगा और एक बार b इक्वल टू, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा का जनरल सॉल्यूशन कितना हो गया n पाई, तो ये हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। एक बार ये b इक्वल टू 0, तो cos थीटा कितना हो गया माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 का मतलब पाई प्लस पाई, पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो गया cos 2 पाई बाई 3। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, ये थीटा नोट कर लिए। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन, नोट कर लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व साइन 2 थीटा इज प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये देखो, इसमें ना साइन सी प्लस साइन डी लिख सकता है, ना कॉस सी प्लस कॉस डी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? तो ये देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, राइट? साइन इसको उधर लेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको देखो क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, इसको साइन में लिखें क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है, तो साइन में लिखें तो इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? थीटा माइनस पाई। देखना माइनस कॉमन ले लें तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, तो अब ये साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हुआ, तो थीटा का जो जनरल सोल्यूशन हुआ वो क्या हुआ भाई? 2 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन थीटा माइनस पाई बाई 2। याद रखना भाई, जब कभी ऐसा आए तो हमने तुम्हें बताया कि इवन और आर्ट को मल्टीप्लाई करके ये बनाए, तो एक बार इसका इवन केस लो और एक बार क्या लो? ऑड केस लो। एक बार क्या लोगे? इवन केस। तो इवन केस क्या है? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। अल्फा का मतलब क्या भाई? थीटा माइनस पाई बाई। तो इस थीटा को इधर लाओ, तो 2 थीटा में से थीटा सब्सट्रैक्ट हो गया, तो थीटा 2n पाई माइनस पाई बाई 2। एक ये केस ले लिया, केस 1 लिया, और केस 2 क्या लिया? केस 2 हमने तुम्हें जब साइन ऑड मल्टीपल, ये तो इवन मल्टीपल लिया, और अब क्या ले? ऑड मल्टीपल। 2 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, यानी थीटा माइनस पाई। अल्फा की जगह ये, तो ये देखो, ये माइनस थीटा हो जाएगा तो प्लस थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया? 3 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई प्लस पाई। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 2n प्लस 1 पाई बाई 3 प्लस कितना हो गया भाई? पाई बाई 6 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू ये होगा, राइट? अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्या बनता है, नेक्स्ट टाइप उसको डिस्कशन करें। तो ये इरेज कर दें, CD फॉर्मूले। तीसरा जो थर्ड टाइप है वो टेन और कॉट की आइडेंटिटीज है। नेक्स्ट टाइप 3 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन tan थीटा एंड cot थीटा आइडेंटिटीज। ये क्या चक्कर है? ये कैसे सॉल्व करेंगे कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। टेन और कॉट की जो आइडेंटिटी होती है बिल्कुल अलग होती है, इन दोनों से अलग होती है। पहला क्वेश्चन सॉल्व क्या? जैसे मान लो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1। ये तो tan और कॉट के बारे में बिल्कुल हम अलग सोचते हैं। कैसे सोचते हैं?
जैसे tan a प्लस बी तुम जानते हो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन क्या होता है 1 माइनस tan a tan b। तो इन दोनों को तुम उधर ले जाओ, तो इन दोनों को जब तुम उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा। अब इसको इधर ले जाओ तो ये क्या हो गया tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और ये क्या हो गया tan 2 थीटा इक्वल टू कितना है 1। तो ये देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये किसका फॉर्मूला होगा tan a प्लस b, यानी थीटा प्लस 2 थीटा का फॉर्मूला 1। तो क्या हो गया tan 3 थीटा 1 का मतलब कितना tan पाई बाई 4, राइट। अब देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू i। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अगले टर्न पे डिस्कशन।